अरे यार, ये मम्मी जी भी पता नहीं क्या पकड़ा के चली गई। पता नहीं क्या सीम 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 कर रही थी। ड्रीम केयर की वीडियो देख देख के ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या है ये, इतनी मोटी सुई, क्या कहाँ डालूं मैं ये सुई, समझ ही नहीं आ रहा है। उफ, पता नहीं सीम क्या होता है। लगता है दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। नमस्ते प्यारे व्यूअर्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रीम केयर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जीन्स या शर्ट पर वो नीचे की तरफ फोल्डेड एरिया क्या होता है जिस पर स्टिचिंग होती है? नहीं? या फिर हाँ, सोचा भी होगा तो आपको लगा होगा कि वो डेकोरेशन के लिए है। वैसे ऐसा भी कहा जा सकता है। ये फोल्डेड पार्ट एक तरीके का सीम होता है। इस वीडियो में हम आपको एनलाइटन करेंगे कि सीम्स होते क्या हैं। तो इसीलिए हम जान लेते हैं कि सीम क्या है और वो क्यों होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सीम्स एक इफेक्टिव तरीका होता है फैब्रिक के दो या दो से ज्यादा पीसेस को आपस में बाइंड करने का। सीम्स को क्रिएट करने के लिए जनरली स्टिचिंग का यूज किया जाता है, पर एडहेसिव्स और ग्लू भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर तरीका तो स्टिचिंग का ही है। अब आप चाहें तो इसे हैंड स्टिच भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर मशीन स्टिच से भी। सीम्स का पर्पस जनरली किसी भी फैब्रिक के एजेस को शेप देने के लिए किया जाता है। अगर मैं जीन्स की बात करूं तो आपने देखा भी होगा कि एक जीन्स के हिप एरिया और वेस्ट एरिया पर भी ये सीम्स होते हैं, एक उभरा हुआ एरिया जिस पर स्टिचिंग होती है। इन सीम्स की मदद से आप फैब्रिक को गैदर करके प्लीट्स बनाते हैं एंड देन उन प्लीट्स पर आप स्टिचिंग कर देते हैं। अगर मैं बात करूं सीम्स का काम क्या होता है, तो इन्हें एस्थेटिक्स यानी गुड लुक्स के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल फैक्टर भी जुड़ जाता है। प्रैक्टिकल फैक्टर ये होता है कि गारमेंट्स को एक प्रॉपर फिनिशिंग मिल जाती है और गारमेंट्स में फैब्रिक के एजेस हाइड हो जाते हैं। इन सीम्स का यूज अलग अलग फैब्रिक्स पर किया जाता है ताकि फैब्रिक से जब गारमेंट क्रिएट किया जाए तो उसे एक नीट एंड क्लीन लुक मिले। इन सीम्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अलग अलग लुक्स क्रिएट करते हैं। उन टाइप्स पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कैसे मिलेंगे। टाइप नंबर 1, प्लेन सीम। ये सीम सबसे प्लेन सीम होता है और इसे आप किसी भी फैब्रिक में यूज कर सकते हैं। इस सीम को क्रिएट करने के लिए फैब्रिक्स के रॉन्ग साइड्स को आपस में फेस किया जाता है एंड देन उनकी एजेस को स्टिच कर दिया जाता है। जब आप दोनों फैब्रिक्स को आपस में जोड़ देते हैं तो जो रॉन्ग साइड है वो गारमेंट की अंदर वाली साइड आ जाता है और बाहर से वो एक नीट लुक देता है। इस सीम में स्टिचिंग की लेंथ और टाइप मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो बस ये कि स्टिचिंग एक लाइन में हो जानी चाहिए। टाइप नंबर 2, डबल स्टिच्ड सीम। ये सीम भी बिल्कुल प्लेन सीम की तरह ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इस सीम में दो लाइंस क्रिएट होती हैं। इन दो लाइंस की मदद से उस एरिया को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। इस सीम में भी स्टिचिंग की लेंथ और टाइप मैटर नहीं करती। टाइप नंबर 3, फ्रेंच सीम। एक फ्रेंच सीम सिर्फ और सिर्फ डेलिकेट और लाइट वेटेड फैब्रिक के लिए यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि शिफॉन या फिर ऑर्गान्जा। इसका रीजन ये है कि जब आप इस सीम को किसी हेवी फैब्रिक पर यूज करते हैं तो ये काफी मटेरियल ले लेता है और बल्की हो जाता है। फ्रेंच सीम एक बहुत अच्छी टेक्निक है उन गारमेंट्स के लिए जहां पर आप नहीं चाहते कि सीम की स्टिचिंग विजिबल हो, जैसे कि एक अनलाइंड जैकेट पर। इस टेक्निक में कपड़े का एज शो नहीं होता, वो हाइड हो जाता है, इसीलिए ये और नीट एंड क्लीन लुक देता है। अगले सीम पर बढ़ने से पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। टाइप नंबर 4, बाउंड सीम। ये सीम काफी अलग तरह का सीम है। कपड़े की राइट साइड पर ये एकदम फ्रेंच सीम जैसा होता है, यानी कि सीम विजिबल नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं ऑपोजिट साइड पर तो वहां पर स्टिचिंग विजिबल होती है, लेकिन एक काफी नीट लुक के साथ। टाइप नंबर 5, फ्लैट फेल्ड सीम। अब बारी है उस सीम की जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। आपकी जीन्स का कपड़ा काफी मोटा होता है, तो ऐसे मोटे कपड़े के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सीम की जरूरत पड़ती है, तो ये सीम तब काम आता है। ये सीम काफी स्ट्रॉन्ग होता है और सिलाई आसानी से नहीं खुलती। इसकी स्ट्रेंथ की वजह से आप किसी भी मोटे फैब्रिक को नीटली और स्ट्रॉन्गली बाइंड कर पाते हैं। ये टेक्निक फैब्रिक की रॉ एजेस को हाइड कर देता है और सीम एकदम फ्लैट रहती है। ये सीम्स डबल स्टिच होती है एंड फ्रेंच सीम की तरह ही ये क्लोज रहती है। टाइप नंबर 6, वेल्ट सीम।
इस सीम को फ्रीक्वेंटली जीन्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ये सीम फ्लैट फिल्ड सीम से थोड़ी अलग इसलिए होती है क्योंकि इसके फैब्रिक के एजेस विजिबल होते हैं। लेकिन एक फायदा ये है कि फैब्रिक के एजेस विजिबल होने से ये बल्की नहीं लगता। इस सीम की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है, इसीलिए इसे मोटे फैब्रिक्स की लेयर्स को आपस में बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप नंबर 7, लैप्ड सीम। ये थोड़ा अलग किस्म का सीम होता है। ये टिपिकली उन फैब्रिक्स के लिए यूज किया जाता है जो इजीली फ्रे नहीं होते, यानी जिनके धागे आसानी से अलग नहीं होते। फैब्रिक्स जैसे कि लेदर या फ्लीस इस तरह की सीम के लिए बेस्ट रहते हैं। इस सीम को क्रिएट करने की टेक्निक भी थोड़ी सी अलग होती है। इसमें फैब्रिक के राइट और रॉन्ग साइड्स एक दूसरे को फेस नहीं करते, बल्कि इस टेक्निक में एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर ओवरलैप किया जाता है एंड देन उन पर काम किया जाता है। तो ये थी हमारी अलग अलग टाइप्स की सीम्स। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई। हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।